कि अरब में एक मरतबा सवाल छिड़ गया। क्या सवाल छिड़ गया कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या है, कि हर शख्स ने, फिर हर सब ने अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक सब ने जवाब दिया। वो क्या जवाब दिया? सब ने अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक कहा। क्या कहा? कि औरत का बेहतरीन जेवर पायल है, औरत का बेहतरीन जेवर फला 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 है। लेकिन जब ये सवाल जनाबे फातिमा ज़हरा के दर के ऊपर आया तो जनाबे ज़हरा ने इरशाद फरमाया, देखिए अजीज़ान मोहतरम, अरब में हर कोई जवाब दे रहा था बेहतरीन जेवर के बारे में, सबको जवाब मिल रहा था, लेकिन किसी को भी इत्मीनान क़ल्बी नहीं मिल रहा था, किसी को भी इत्मीनान क़ल्बी हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा के दर पे जब ये सवाल आया कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या है, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया कि औरत का बेहतरीन जेवर हया है। इसके बाद, इस सवाल के जवाब को मिलने के बाद फिर अरब में किसी ने इसके मुताबिक सवाल नहीं किया। क्यों? इसके बाद सबको जवाब क़ल्बी मिल चुका था, सबको क़ल्बी इत्मीनान हासिल हो चुका था। हमारे माशरे में, हमारे समाज में अगर इस चीज़ को देखा जाए पर्दे को लेकर, सबसे पहले हम आपको बताएं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से सवाल किया, पूछा कि औरत के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है। कोई भी जवाब नहीं दे सका। जब ये सवाल जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर आया तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि औरत के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि वो किसी नामहरम को ना देखे, नामहरम को ना देखना। और अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल जब हमारे समाज में जब औरतों से कहा जाता है पर्दे के लिए कि पर्दा किया जाए, हमने ज़्यादातर जुलूसों में, वीडियो में देखा है कि हमारे समाज की औरतें जो होती हैं, पर्दा होता है कैसा, सिर्फ़ और सिर्फ खाली दुपट्टा है, सर के ऊपर बाल खुले हुए हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाता है पर्दे के लिए तो वो उनका जवाब एक होता है, वो क्या? वो ये होता है कि पर्दा पूरा जिस्म छुपाने को नहीं कहते हैं। फिर पर्दा किसको कहते हैं? कहने लगी पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ नज़रों का होना चाहिए, नज़र बेहतर होनी चाहिए, नज़रों का पर्दा होना चाहिए। क्या तुम्हारी नज़र जनाब फ़ातिमा ज़हरा से बेहतर है? क्या तुम्हारी नज़र जनाब ज़ैनब से ज़्यादा बेहतर है? क्या तुम्हारी नज़रें जनाब उम्मुल कुलसूम से ज़्यादा बेहतर हैं? अगर नज़रों का सिर्फ पर्दा होता तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सिर्फ नज़रों का ही पर्दा करती। नबी ने इजाज़त ली जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर में दाखिल होने की, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने इजाज़त दी तो नबी ने क्या फरमाया कि मेरे साथ एक नाबीना सहाबी भी है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा जान मैं पर्दा कर लूँ। रसूल खुदा इरशाद फरमाया कि वो सहाबी जो मेरे साथ है वो नाबीना है। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, मेरे साथ जो सहाबी है वो नाबीना है। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया, बाबा वो तो क्या हुआ, आपका सहाबी नाबीना है लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की नज़रें और अपनी नज़रों की मिसाल, क्या सिर्फ पर्दा नज़रों का होना चाहिए, सिर्फ नज़र का, सिर्फ चेहरे का नहीं, बालों का नहीं। हमारे समाज की औरतें कहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नज़रों का सिर्फ और सिर्फ पर्दा होता तो फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा इतना पर्दा ना करती। अगर सिर्फ नज़रों का पर्दा होता तो फिर शाम गरीबा को याद करिए, जिस वक्त जनाब ज़ैनब की चादर को छीना गया तो आपने चौथे इमाम से सवाल किया। क्या सवाल किया? फरमाया, बेटा सज्जाद, सारे खैमे जल चुके हैं, इस वक्त तुम वक्त के इमाम हो, एक मसला पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब दो। कहा, फूफी अम्मा, इस वक्त तुम वक्त के इमाम से सवाल कर रही हो, पूछो क्या सवाल है। कहा, सारे खैमे जल चुके हैं, सरों पे चादर नहीं है, बताओ बेटा सज्जाद मैं क्या करूँ, खैमे में जल के मर जाऊँ या खैमे से बाहर कैसे निकलूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि फूफी अम्मा अपने सरों में करबला की रेत डालो, करबला की मिट्टी डालो, बालों का पर्दा करो और खैमे से बाहर निकल जाओ। तो अजीज़ान मोहतरम, देखिए पर्दा किस तरीके से है। जनाब ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है लेकिन पर्दा कर रही है बालों से।
जनाब सकीना के तो इतने बाल भी बड़े नहीं हैं कि वो अपने बालों से पर्दा कर सकें, लेकिन पर्दा कर रही हैं कैसे? अपने चेहरे पे हाथ रख के। पर्दा सिर्फ और सिर्फ नज़रों का नहीं है, पर्दा ऐसा होना चाहिए कि जो शरीयत में बताया गया है